बिल्कुल मानवेंद्र, आपका एक बार फिर से रुक करना चाहेंगे। जैसा कि आपने बताया भी था कि वोट प्रतिशत जो है वो पिछले बार के मुकाबले कम यहाँ पर देखने को मिला है, जैसा आपने बताया था। अगर एक घंटे के आंकड़े की बात करें तो कितना यहाँ पर ये बढ़ सकता है, कितना अनुमान यहाँ पर लगाया जा सकता है? और साथ ही जैसे आपने बताया कि यहाँ पर वोट प्रतिशत कम रहा है, इसके पीछे क्या वजह मानी जाए? क्यों वोटर्स यहाँ पर लोगों में जो उत्साह है, क्योंकि तस्वीरें तो दिखा रही थी कि जो उत्साह है वो दिख रहा है, लेकिन वोट प्रतिशत कम होने के पीछे वजह? अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो 50% के आसपास था 5 बजे तक का जो आंकड़ा आया था, और अगर एक घंटे में बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो 4 से 5% ज़्यादा हो सकता है। और जिस तरह से अगर पिछले साल की तुलना की जाए तो उसकी तुलना में कम ही मतदान प्रतिशत होगा। ऐसा उस स्थिति में होता है जब किसी के पक्ष में लहर होती है या फिर किसी के विपक्ष में लहर होती है, लोग उस पार्टी को हटाना, सत्ताधारी पार्टी को हटाना चाहते हैं, तब एक लहर जैसी स्थिति दिखती है और उस समय मतदान का प्रतिशत बढ़ता है। लेकिन दोनों ही चीज़ें यहाँ पर दिखाई नहीं दी हैं। एक हम कह सकते हैं कि 54-55% मतदान जो है अधिकतम वो प्रयागराज में देखने को मिलेगा। आप देखें तो पोलिंग स्टेशन जो है, यहाँ से पोलिंग पार्टियाँ जो है वो ईवीएम को सील करके वापस रवाना हो चुकी हैं। तो निश्चित तौर पर निराशाजनक होगा, सबसे ज़्यादा निराशाजनक होगा शहर उत्तरी विधानसभा के लिए, जो सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी एजुकेटेड जो लोग हैं वो पूरे उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के शहर उत्तरी में रहते हैं। हाई कोर्ट यहाँ पर है, यूनिवर्सिटी यहाँ पर है, तमाम बड़ी संस्थाएं हैं, तमाम ऑफिस है, एजी ऑफिस है, पीएचक्यू है। तो पढ़े लिखे लोग यहाँ पर रहते हैं और माना जाता है कि मतदान प्रतिशत जो है, जागरूक मतदाता अगर है तो वो मतदान करने ज़रूर आएगा। लेकिन अगर पढ़े लिखे लोग मतदान नहीं कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर निराशाजनक है। शहर उत्तरी में 38% के आसपास 5 बजे तक का आंकड़ा था, तो आंकड़ा बहुत बढ़ेगा, 40, 42, 45 तक जाएगा। निश्चित तौर पर निराशाजनक है प्रयागराज की। अगर तमाम सीटों की बात करें तो 12 सीट हैं, 12 सीट पे 169 प्रत्याशी मैदान में थे और अब उनकी किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो चुकी है। 10 तारीख को पता चलेगा कि इन 169 में से जनता ने किन 12 लोगों को अपना विधायक बनाया है। तो निश्चित तौर पर मतदान प्रतिशत कम होता दिखाई दे रहा है। फाइनल आंकड़ा आ जाएगा तो तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी कि पिछले साल की तुलना में आंकड़ा कितना गिरा है और क्या वजह जो सामने आ रही है, जो लोग इस बार मतदान के लिए कम निकले हैं अगर बीते साल की तुलना की जाए तो। अविनाश, अगर प्रतापगढ़ की बात करें, खास करके बाबागंज और कुंडा, यहां से समाजवादी पार्टी ने कई सारी शिकायतें की, गुलशन यादव पर हमले का आरोप भी लगाया गया। ये कितना अहम पहलू रहा आज के चुनाव में? और साथ साथ जो दो नए दल जिनका पॉलिटिकल डेब्यू यहीं से हुआ है, अगर कहा जाए, अपना दल कमेरावादी से कृष्णा पटेल थी और खुद में जनसत्ता दल की तरफ से भी दोनों सीटों पर प्रत्याशी उतारे गए थे। क्या वोटर टर्नआउट यहां पर दिखा आज? देखिए, चाहे हम प्रतापगढ़ की बात करें या फिर कौशाम्बी की बात करें, इन दोनों ज़िलों में आज मैं रहा पूरे दिन, तो इन दोनों ज़िलों में जो लड़ाई है बेहद दिलचस्प है। हालांकि वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो प्रतापगढ़ की तुलना में कौशाम्बी में जो मत का प्रतिशत रहा वो अच्छा रहा। तकरीबन 53% के आसपास जो मतदान हुआ वो 5 बजे तक हुआ। अंतिम आंकड़ा आना बाकी है। माना जा रहा है कि 60% के आसपास जो पोलिंग परसेंट है वो पहुँच सकता है। हालाँकि कौशाम्बी की तुलना अगर प्रतापगढ़ से करें तो कुंडा और बाबागंज जो विधानसभा सीटें हैं, इन दोनों सीटों पर अपेक्षाकृत जो मतदान का प्रतिशत है वो थोड़ा नीचे रहा। हालांकि बीच में कुछ शिकायतें भी आई कि कुछ मतदान केंद्रों पर ईवीएम खराब हो गई है, कुछ झड़प की भी खबर आई समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के बीच। देखिए, जहां तक सवाल रहा जनसत्ता दल का, तो जाहिर तौर पर चूंकि राजा भैया की बात करें तो कुंडा उनकी परंपरागत सीट मानी जाती है, उनका गढ़ माना जाता है। हालांकि पिछली सरकार में, सपा सरकार में मंत्री थे, लेकिन अब समीकरण बदले हैं, रिश्ते बदले हैं, तो बाद में उन्होंने जनसत्ता दल का गठन किया। और जिस बाबागंज सीट की मैं बार बार बात कर रहा हूं, चूंकि वहां से उन्हीं पार्टी के विधायक थे जो कि मौजूदा समय में हैं, हालांकि वो एक बार फिर से ताल ठोक रहे हैं। तो इन जो तमाम सीटें हैं, चाहे हम सिराथू की बात करें, जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की सीट है, वहां पर भी जो मुकाबला है काफी कड़ा माना जा रहा है। इसके अलावा जो दोनों सीटें हैं कौशाम्बी की, चाहे चायल की बात करें या मंझनपुर की बात करें, तो वहां पर भी नेट टू नेट फाइट देखी जा रही है।